हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं शैलेश आप सभी के परिवार एसएम राष्ट्र नेटवर्क पर स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है आपके अभियान चैनल एसएम राष्ट्र पर। आज हम लोग कवर करेंगे कुछ पॉपुलर सेंटेंसेस के जो कि डेली यूज सेंटेंसेस होती हैं, और उसमें भी हम लोग कवर करेंगे एंगर स्पेशल सेंटेंसेस, यानी ऐसे वाक्य जिन्हें हम गुस्से में बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम गुस्से में बोलते हैं, और गुस्से में जब हम बोलते हैं तो अपना लैंग्वेज यूज कर देते हैं कि नहीं, तो आप उसे गुस्से में भी इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग करना जानेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जब इंसान गुस्से में रहता है तो अपना मान लेते हैं वो देहाती है, ठीक है, तो वो देहाती लैंग्वेज यूज करने लगता है। हिंदी जब तक बोलता है, बाकी अगर गुस्से में आ गया तो देहाती शुरू कर देता है। तो आप लोगों को क्या करना है, गुस्सा अगर आए तो उसमें भी इंग्लिश बोलिए। ठीक है, थोड़ा गुस्सा शांति हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, कर दीजिए। तो क्लास को शुरू करते हैं। पहले कह रहे तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसे करें, तुम्हारी इतनी हिम्मत ऐसे, तुम्हारी इतनी हिम्मत की बात हो, यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसका ये भी मतलब निकलेगा। या फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो हाउ डे यू। ठीक है, हाउ डे यू। ठीक है, हाउ डे यू, तो यानी तुम्हारी इतनी हिम्मत, यानी प्रश्न किया गया है। ठीक है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, या फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस प्रकार की। गुस्से में बोलते नहीं हाउ डे यू, ऐसा है, ऐसे कह दूंगा। अगर मान लें कोई आपको कुछ कहे या फिर आपको कुछ कहना है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें लेकिन मारिएगा नहीं भाई है ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसका अगर बात करें तो उसका होता है आई विल किल यू, आई विल किल यू। ठीक है, आई विल किल यू। अब यहाँ पर अगर बात करें तो विल क्यों लगा है आई के साथ, तो सर लगता है, बिल्कुल सर लगता है। लेकिन जब कुछ चीज़ प्रबलता दिखानी हो, ठीक है, किसी चीज़ की प्रबलता दिखानी हो, तो वहाँ पर हम लोग उल्टा कर देते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ क्या करते हैं, विल का इस्तेमाल कर देते हैं, और बाकी जितने शेष बचते हैं उनके साथ सर का इस्तेमाल। लेकिन जब प्रबलता दिखानी हो तो, यानी मैं तुम्हें मार दूंगा, यानी वो प्रबलता के साथ ही कह रहा है, तो इस प्रकार का। लेकिन आप इस प्रकार की हरकत ना करें। ठीक है, वो तो है कि नहीं, ऐसे बोल देते हैं इंग्लिश में। हाँ, लेकिन इंग्लिश में आप बोल सकते हो जब आप झगड़ा कर रहे हो। ठीक है, लेकिन झगड़ा करना गलत बात है, ऐसे कहते हैं अगर हम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। एक बार जरूर क्लास को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट, ठीक है, ताकि हमको अच्छा लगे, और क्लास को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे कहते हैं मुझे परेशान करना बंद करो। ठीक है, मुझे परेशान करना बंद करो। ठीक है, मुझे परेशान करना बंद करो। इसका अगर कह दें तो स्टॉप डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, स्टॉप कह दें ऐसे, स्टॉप डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, डिस्टर्ब मी, स्टॉप डोंट डिस्टर्ब मी, इस प्रकार का। तो ये चीज़ हो जाएगा, मुझे परेशान करना बंद करो। ठीक है, कहते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्टॉप एनाइंग मी। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, स्टॉप एनॉइंग मी। ठीक है, एनॉइंग मी। ठीक है बच्चों, नोट करते चलिए, स्टॉप एनॉइंग मी कर सकते हैं, स्टॉप डोंट डिस्टर्ब मी, इस प्रकार से। क्लियर है। तो ये सब क्या है, एंगर एक्सप्रेशन सेंटेंसेस होती हैं, जो कि जब हमें गुस्सा लगता है तब इन्हें हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार कह सकते हैं, अगर अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो, बंद रखो, ऐसे कहते हैं। इसको हो जाता है शट ऑफ योर माउथ, शट ऑफ योर माउथ। ठीक है, इस प्रकार से, योर माउथ, शट ऑफ योर माउथ, यानी अपना मुंह बंद रखो, है कि नहीं, इस प्रकार से। और बोलते भी हैं चुप रहो, इस प्रकार से। हाँ, कहते चुप, चुप कहते हैं, एकदम चुप, यानी यहाँ से कहते हैं जस्ट शट अप। क्या कहते हैं, जस्ट शट अप। ठीक है, जस्ट शट अप कहते हैं, जस्ट शट अप। ठीक है, यानी चुप। ये चीज़ें क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। यानी जब गुस्से लगता है आपको या किसी को भी, तो इंग्लिश में, इंग्लिश छोड़िए, हिंदी में ही कह देते हैं कि
चुप, क्या बोल रहा है, फ्रॉम वो बंद कर, इस प्रकार का है कि नहीं। तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलें, छोड़ना नहीं बल्कि वो हमको अपनाना है, तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये चीज़ें बोली जा सकती हैं, आप बोल सकते हैं। इंसान के ऊपर खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है ना, तो कभी गुस्सा आ जाए तो उसमें ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, बहुत सही। कहते हैं मुझे धमकी मत दो, ऐसे कहते हैं मुझे धमकी मत दो। कहते नहीं धमकी किसको दे रहे हो, जाके दूसरे को धमकी देना। ऐसे कहते हैं मुझे धमकी मत दो, मुझे धमकी मत दो, ठीक है, मुझे धमकी मत दो। तो हो जाएगा डोंट थ्रेट मी, ठीक है, डोंट थ्रेट, ठीक है, थ्रेट मी, डोंट थ्रेट, इस प्रकार, ठीक है बच्चों, इस प्रकार का। अगर वही कहते हम कि मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूँ, ऐसे कह दूं मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया हूँ, बहुत झेल चुका हूँ, ऐसे, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूँ, झेल चुका हूँ, ठीक है, झेल चुका हूँ, या फिर मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, इस प्रकार का। तो इसका होता है आई हैव हैड इनफ ऑफ यू, ठीक है, आई हैव हैड इनफ ऑफ यू, ठीक है, इनफ ऑफ यू, यानी मैंने तुमको बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत झेल चुका हूँ मैं तुमको, अब और नहीं झेल सकता, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक कर, ठीक है, क्लास को रोक कर नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चों। आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, अब से सोमवार से शुक्रवार एक नया क्लास भी चलेगा, वो है मैथ का, ठीक है, मैथ का भी क्लास चलेगा। और इस क्लास में क्या होगा आपको, इसमें देखिए क्या क्या रहेगा, इस सोमवार से, ठीक है, यानी सोमवार का बात किया जाए तो 25 तारीख से, है कि नहीं जी, बिल्कुल 25 जो तारीख है, 25 मई है, 25 मई 2020 है, इस तारीख से हम लोग यानी सोमवार से मैथ का भी क्लास चलाएंगे। तो उसमें क्या होगा, नवोदय का भी हो सकता है, एसएससी का और यूपीपी का, सबका इसमें कवर होगा, ठीक है। आप लोगों को तैयारी हो जाएगी, ये किसी भी क्लास का हो सकता है, आप लोगों को क्लियर करा देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तुम मुझे क्यों नहीं समझते, ऐसे कह दें, तुम मुझे क्यों नहीं समझते, तुम मुझे क्यों नहीं समझते, ऐसे कहते तुम मुझे क्यों नहीं समझते, इस प्रकार से, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क कर रहा है। तो इसको अगर देखा जाए तो इसको क्या कह सकते हैं, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, ठीक है, वाई डोंट, इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यू, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, डोंट यू अंडरस्टैंड मी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग उसको बोल सकते हैं, गुस्से में बोल सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं समझते हो, इस प्रकार से, ठीक है, यानी व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, इस प्रकार से। यहाँ अंडरस्टूड भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, हाँ क्लियर है। अगर हम कहते हैं मुझे आपको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसे कहते मुझे आपको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे कहते हैं मुझे आपको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अगर कह दें तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग, इस प्रकार से, ठीक है, आई डोंट, इसको नोट करते चलिए, ठीक है, आई डोंट, ठीक है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन ये आई है, ठीक है, एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग कहते ना, मुझे सब कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, इस प्रकार का। तो क्लियर है बच्चों। अगर वही बात करें हम, ठीक है, यहाँ हो गया,
कहते तुम कोई अगर बोल रहा है, आप दोनों का झगड़ा हो रहा है, ठीक है, मान लेते किसी दोनों का झगड़ा हो रहा है, तो वहां पे बात हो जाए, आप कहते हो इस मामले से दूर रहो, तीसरा कोई बीच में आ रहा है तो हम उससे कहते हैं कि आप इस मामले से दूर रहो, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, या फिर कहते हैं आप तो निकलेगा नहीं, तुम ही निकलेगा, तुम इस मामले से दूर रहो, ठीक है, इस मामले से दूर रहो, ठीक है, तुम इस मामले से दूर रहो। इसको देखा जाए तो इसको किस प्रकार से, इसका हो जाएगा यू स्टे आउट ऑफ दिस, इस प्रकार से, ठीक है, यू स्टे आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ दिस, कहते हैं इस मामले में हस्तक्षेप मत करो, ठीक है, इस मामले में हस्तक्षेप मत करो, ऐसे कहते, ठीक है, इस मामले में हस्तक्षेप मत करो। कैसे नहीं, बीच बीच में क्या टांग लड़ा रहे हो, तो टांग लड़ाना मतलब यही हस्तक्षेप, ठीक है, तो इसका बात हो जाएगा डोंट, इसका हो जाएगा डोंट इंटरफेयर इन दिस मैटर, ठीक है, इन दिस मैटर, डोंट इंटरफेयर इन दिस मैटर, ठीक है, इस प्रकार से, मैटर मीन्स मामला, ठीक है बच्चों, क्लियर है, या फिर दिस मैटर यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से, यानी तुम इस मामले से दूर रहो, तो इसका क्या हो जाएगा, यू स्टे माफ कीजिएगा, यू स्टे आउट ऑफ दिस मैटर, या फिर कहते हैं इस मामले में हस्तक्षेप मत करो, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई डोंट, माफ कीजिएगा, डोंट इंटरफेयर इन दिस मैटर, ठीक है, कर दीजिए, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, इस प्रकार का, ठीक है, कह दूंगा अगर कह दे उस झगड़े में या फिर गुस्से में, मैं इस चीज से बहुत पक चुका हूँ, यहाँ तक क्लियर, कह दूं मैं इससे पक चुका हूँ, मैं इससे पक चुका हूँ, ऐसे कह दूं, मैं इससे पक चुका हूँ या फिर उब चुका हूँ, ठीक है, पक चुका हूँ या उब चुका हूँ, तो इसका हो जाएगा क्या, आई एम सो सिक ऑफ दिस, ठीक है, आई एम सो सिक ऑफ दिस, ठीक है, ऑफ दिस, यानी मैं इससे पक चुका हूँ, उब चुका हूँ, तो इस प्रकार का, ठीक है, मैं इससे पक चुका हूँ, आई एम सो सिक ऑफ दिस, या फिर मैं इससे उब चुका हूँ, तो यही चीजें बोलेंगे, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, एक बार क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग इंग्लिश बोला कीजिए, इंग्लिश बोलने से क्या होता है, आपका प्रैक्टिस बनेगा, आपका अभ्यास होगा, जिससे आपको आपके इंग्लिश में निखार आएगा, ठीक है, जब इंग्लिश में निखार आएगा तो आप धड़ल्ले से बोल सकते हैं, आप मतलब क्या कह सकते हैं, बेबाक बोल सकते, क्या कहते हैं उससे, हाँ बेबाक, मतलब निडर होकर बोल सकते हैं, हेजिटेशन फील नहीं होगा, है कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया। अगर कहते बहाने बनाना बंद करें, ऐसे कह दो, बहाने बनाना बंद करो, ठीक है, बंद करो, ऐसे बहाने बनाना बंद करो, तो स्टॉप, ठीक है, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, ठीक है, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, ठीक है, मेकिंग एक्सक्यूजेस, ठीक है, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, यानी बहाने बनाना बंद करो, या फिर ऐसे अगर मान ले कह दें हम सफाई देना बंद करो, ठीक है, सफाई देना बंद करो, देना बंद करो, तो इसका हो जाएगा डोंट एक्सक्यूज, ठीक है, इसका डोंट एक्सक्यूजेज, या फिर कहते हैं हम, माफ कीजिएगा, ठीक है, अगर हम कह दें वहां पर कि डोंट एक्सक्यूज या फिर डोंट गिव एक्सक्यूज, इसका इस प्रकार से दे सकता है, डोंट
गिव एक्सक्यूज, ठीक है बच्चों। हाँ वो पानी का बोतल था वही गिरा है, ठीक है। खैर कोई नहीं, गिर जाता है, ऐसी बात नहीं है। 15 का बात कर लेते हैं, ठीक है। अब है ही, पढ़ाते समय हो जाते हैं आज से, पढ़ाते नहीं मतलब कुछ भी करते समय है कि नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। ऐसे कहते हैं क्या घूर रहे हो, या फिर कहते हैं घूरना बंद करो, ठीक है। ऐसे कहते हैं मुझे घूरना बंद करो, मुझे घूरना घूरना बंद करो, ठीक है। मुझे घूरना बंद करो तो हो जाएगा क्या, स्टॉप स्टेयरिंग टू मी, ठीक है। स्टॉप स्टेयरिंग टू मी, ठीक है। स्टॉप स्टेयरिंग टू मी यानी घूरना बंद करो, मुझे घूरना बंद करो। 16 का अगर बात कर ले तो 16 का अगर कह दें तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, ऐसे कह दें, ठीक है। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, घूर रहे हो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वाई आर यू, ठीक है। वाई आर यू स्टेयरिंग मी, ठीक है। स्टेयरिंग मी यानी वाई आर यू स्टेयरिंग मी, ठीक है। क्लियर है। या फिर मुझ पर घूर रहे हो तो एट भी लगा सकते हैं, ठीक है, एट मी, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अगर वहाँ स्टेयरिंग नहीं करेंगे तभी सही है, ऐसा कोई बात नहीं है। या फिर टू मी भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर बच्चों। कहते हैं कि अगर यह बहुत अन्याय है, ये बहुत अन्याय कर रहे हो, ऐसे कह दे, ठीक है। बोलते समय यह बहुत अन्याय है, ठीक है, यह बहुत अन्याय है, अन्याय है, ठीक है। होता नहीं कि ये बहुत अन्याय है, आप तो मेरा हिस्सा ही ले रहे हो, ये वो है कि नहीं। तो दिस इज सो अनफेयर, ठीक है। दिस इज सो अनफेयर, ठीक है। दिस इज सो अनफेयर, ठीक है बच्चों। क्लियर है। इस प्रकार की चीजें आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हाँ, इस प्रकार के कह रहे तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, ठीक है। तुम किसी काम के नहीं हो, तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यू आर गुड फॉर नथिंग। इस प्रकार से यू आर गुड फॉर नथिंग, फॉर नथिंग, इस प्रकार से है, तुम किसी काम के नहीं हो, नालायक, निकम्मे, इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, नालायक मतलब यूजलेस, नालायक कह दे, नालायक, नालायक यानी यूजलेस, यूजलेस, ठीक है। यूजलेस, नालायक, गधा, धमकी, इस प्रकार की चीजें निकलती रहती हैं, है कि नहीं। तो क्लियर है बच्चों। हाँ, 20 का अगर बात करें, 20 का अगर हम लोग कह दें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कहते हैं इसे यहां से बाहर निकालो, इसे यहां से बाहर निकालो, यहां से बाहर निकालो, बाहर निकालो, ठीक है, बाहर निकालो। कैसे कहते हैं, इसे यहां से बाहर निकालो, भगाओ इसको। तो इसका हो जाएगा गेट ही, ठीक है, गेट ही आउट ऑफ हेयर, गेट ही आउट ऑफ हेयर, ठीक है। इस प्रकार से गेट ही आउट ऑफ हेयर यानी इसे मतलब क्या करें, बाहर निकालिए, ठीक है। इसे यहाँ से बाहर निकालो, बहुत दुष्ट है, इस प्रकार से। क्लियर है बच्चों। एक बार क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें अगर आपको आती है तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। गुस्से में ये चीजें बोली जाती हैं, ठीक है। कह दे मेरा फैसला है, इसमें आपको कुछ लेना लाना नहीं है, इस प्रकार से कह दे मेरा फैसला है, मेरा फैसला फैसला है, इसमें आपको कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना, लेना देना
नहीं है, ठीक है। मेरा फैसला, इसमें आपको कुछ लेना देना नहीं है। इसको अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर यह हो जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर यह होना चाहिए, यह मेरा फैसला है, इसमें आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो अब सेंटेंस हुआ, ठीक है। इट्स माई डिसीजन, ऐसे कहेंगे, इट्स माई डिसीजन, ठीक है, डिसीजन, ठीक है बच्चों, डिसीजन हो जाएगा। इट्स माई डिसीजन यानी इट इज माई डिसीजन, इट्स हैज नथिंग टू डू, ठीक है, इट्स हैज नथिंग, ठीक है, इट्स हैज नथिंग टू डू, ठीक है, विथ यू, टू डू विथ यू, ठीक है, विथ यू, यहाँ पर इस प्रकार से, यानी इट्स माई डिसीजन, इट्स हैज नथिंग टू डू विथ यू, इस प्रकार। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। कहते हैं ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, उसी बात बात में कहते हैं ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। इसका अगर बात करें तो सच पीपुल आर सेल्फिश, ठीक है, सच पीपुल आर सेल्फिश, सेल्फिश, सेल्फिश मीन स्वार्थी, यानी ठीक है, जो खुद का उल्लू सीधा करने में लगता है उसको क्या कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर। अगर कहते ज्यादा हंसो मत दांत तोड़ देंगे, है कि नहीं, ऐसे कहते हैं, ज्यादा हंसो मत, ठीक है, ज्यादा हंसो मत, हंसो मत, तो इसका क्या हो जाएगा, डोंट मोर लाफ भी कह सकते हैं, ठीक है, डोंट लाफ टू मच, ऐसे कह दे, डोंट लाफ टू मच, ठीक है, ये टी डबल हो है, टू मच, या फिर यहाँ पर हो जाएगा डोंट मोर लाफ, डोंट मोर लाफ, ठीक है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, समझने वाले को समझ में आ जाएगा। डोंट मोर लाफ या डोंट लाफ टू मच, यानी हंसो मत दांत तोड़ देंगे, इस प्रकार की, है कि नहीं। तो ये चीजें क्लियर है बच्चों। मैंने कहा भागो यहाँ से, ऐसे कहते, मैंने कहा जाओ, मैंने कहा जाओ, मैंने कहा जाओ, आई सेड गो, ठीक है, आई सेड गो, ठीक है, आई सेड गो, मैंने कहा जाओ भागो यहाँ से, आई सेड गो, ठीक है। या फिर इसका हम कह सकते हैं आई सेड लीव, ठीक है, आई सेड लीव, आई सेड लीव मतलब मैंने कहा जाओ यहाँ से, इस प्रकार का, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। इस प्रकार की चीजें, ये जो चीजें होती हैं आप बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। कह दूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये तो मैंने बताया, आई विल किल यू, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। ऐसे कह दें अब बहुत हुआ, ठीक है, अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, ठीक है, अब बहुत हुआ, नाउ इनफ, इस प्रकार से, ठीक है, नाउ इनफ, बस बहुत हुआ, अब और कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, इस प्रकार का। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। चलिए, आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और देखना मत भूलिए, इस सोमवार से एक नया सेशन है मैथ, ठीक है, जिसमें हम लोग SSC UPP एंड जितने भी तैयारी की चीज़ें हैं, तैयारी वाले सिलेबस हैं, उन सबका ये समन्वय है, ठीक है, सबका मिक्सचर है, कंबाइन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से ले सकते हैं, आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। तो मिलते हैं कल GK की क्लास में। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तो नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।